बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली इरफान डोगर है। मैं एज अ सीनियर रजिस्ट्रार आर्थोपेडिक्स सर गंगाराम हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आम तौर पे बड़ा मिसकंसेप्चुअल है। इसके बारे में बड़ा गलत चीज़ें समझी जाती हैं। तो मेरा ये आज मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस की बात करूं। जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसके ये है गाउट का टॉपिक, यूरिक एसिड के ऊपर। क्योंकि इसमें हमारे मरीज और हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं जो आर्थोपेडिक से वाबस्ता नहीं है, उन दोनों को बहुत सारी मिसकंसेप्ट्स हैं इसके बारे में। अ, जैसे कि पहले हम गाउट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोटीन्स की प्रोडक्ट जिसको हम हरफ आम में कहेंगे, उनका जो एंड मेट जो प्रोडक्ट होता है वो हमें यूरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है। अब ये कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा पैदा होता है और कुछ लोगों के अंदर ये कम एक्सक्रीट होता है बॉडी से, तो फिर ये इसकी मिकदार बढ़ती है। यूरिक एसिड के बारे में मिसकंसेप्ट ये है कि जब हमारी ख़ास तौर पे ख़्वातीन या वो लोग जिनकी उम्र 40-50 साल के राउंड अबाउट होती है या 30 साल की भी इवन, तो उनको जब बॉडी के अंदर दर्द शुरू होती है तो अमूमी तौर पे डॉक्टर और मरीज़ दोनों ये समझते हैं कि शायद ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से है, तो लिहाज़ा वो यूरिक एसिड की जो दवाइयाँ हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। यूरिक एसिड के बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा मुहतात, उसकी दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ता है। पहले तो हम ये समझें कि यूरिक एसिड की दवाई हमने कब खानी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जब आम तौर पे किसी मरीज़ को दर्द होती है, जब बॉडी के अंदर दर्दें होती हैं, तो ह यूरिक एसिड की वजह नहीं होती। ख़्वातीन के अंदर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, डिफरेंट बॉडी एक्स, उसकी और भी बहुत सारी काज़ेज़ हैं। उसकी सिर्फ़ वजह यूरिक एसिड नहीं है। अगर किसी मरीज़ को यूरिक एसिड डायग्नोज़ हो जाए कि जी अब उसको ये गाउट है, तो उसके लिए वो भी गाउट को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है एक्यूट गाउट का अटैक और एक है क्रोनिक गाउट। तो एक्यूट गाउट है उसकी जो ट्रीटमेंट है और क्रोनिक गाउट की ट्रीटमेंट, दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जो एक्यूट गाउट की जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो हमारी जो पहली ड्रग है जो हमने दवाई खानी है, वो आम दर्द की दवाई है। जैसे नाप्रोक्सिन है, डाइक्लोफेनिक है या इंडोमेथासिन है। ये दवाइयाँ हमने खानी है जो हम किसी भी दर्द में दवाई खाते हैं। फर्स्ट जो हमारी ड्रग है यूरिक एसिड के अंदर वो ये है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। लेकिन अगर ये ड्रग किसी भी मरीज के अंदर किसी भी वजह से काम नहीं कर रही या वो मरीज ये दवाई नहीं खा सकता, जैसे किसी मरीज को मैदे का मसला है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर वो सेकंड लाइन ड्रग पे शिफ्ट हो जाता है। इसके अंदर सेकंड लाइन जो ड्रग है वो स्टीरॉइड्स हैं। अगर किसी मरीज को यूरिक एसिड की वजह से किसी एक जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, तो उस जोड़ के अंदर यूरिक एसिड का स्टीरॉयड का टीका लगा लेना चाहिए। और अगर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व में एक से ज़्यादा जोड़ों का मसला है, तो फिर या तो ओरल फॉर्म में गोलियों की शक्ल में स्टीरॉयड लें या किसी स्टीरॉयड का एक टीका गोश्त के अंदर लगा लिया जाए। ये इसकी सेकंड लाइन ड्रग है। एक्यूट गाउट के अंदर कहीं पर भी जो यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो नहीं आती। आपने वो दवाई नहीं खानी, ये गलती नहीं करनी। ये हमारे डॉक्टर साहबान भी और हमारे मरीज़ भी। आपको जब गाउट का एक्यूट अटैक हुआ है, तो आपने जैसे फिबोक्सोस्टेट है या आपने एलोपिरिनॉल है, जो ज़ैलोरिक है, गोयूरिक है, ये दवाई एक्यूट गाउट के अंदर नहीं खानी। ये आपके गाउटी अटैक को 100% तक फ्लेयर अप करेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल जो डिपॉज़िट है, जो अभी फटी नहीं हुई, उन वो भी फट जाएँगी और आपको बड़ा सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आते हैं क्रोनिक गाउट के अंदर। अगर किसी मरीज़ का यूरिक एसिड का लेवल ऊपर रहता है और वो एक्यूट गाउट के भी डिफरेंट अटैक हो चुके हैं। अब उसने क्या करना है? सबसे पहला जो काम करना है, वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो चीज़ें जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, उनको कम करें। जैसे गोश्त है, अंडे की सफ़ेदी है, दालें हैं, इसको से रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये चीज़ें नहीं खानी। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जी सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, उनसे भी अवॉइड करें। इसके बाद आपने अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन एक्सरसाइज़ करें, आप अपना वेट रिडक्शन करें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना चाहिए। उसके बाद ये सारा काम अगर कर लिया है और उसके बाद भी अगर आप
का मरीज ठीक नहीं हो रहा या मरीज को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हमने उसके ऊपर आना है कि हम आपने यूरिक एसिड की दवाई शुरू करनी है। यूरिक एसिड की दवाई शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब और मरीज की डिस्कशन होनी चाहिए कि यूरिक एसिड की जो दवाई है, यह फॉर लाइफ चलती है। ये ऐसा नहीं होता, ये जो एक मिसकंसेप्चुअल है या मिस प्रैक्टिस है कि 10 दिन दवाई खा ली, 15 दिन खा ले, महीना खा ले, फिर छोड़ दे। नहीं, आपका यूरिक एसिड की दवाई पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देती है। एक दफा अगर आपने यूरिक एसिड कम करने की दवाई खा ली, तो फिर आपने सारी जिंदगी खानी है। इसलिए यूरिक एसिड की दवाई बड़े एहतियात से शुरू करनी चाहिए। अब इसके अंदर दो दवाइयां हैं। एक है जो हरफ आम में मशहूर है, एलोपिरिनॉल, ज़ैलोरेक के नाम से। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। अगर किसी मरीज को शुरू करानी पड़े तो ज़ैलोरेक से शुरू की जाए। अगर किसी वजह से ज़ैलोरेक इफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर गो यूरिक वाला साल्ट जिसमें फिबॉक्सोस्टेट है, वो सेकंड लाइन ड्रग है, उसके ऊपर हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हर दर्द वाले मरीज को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होता, और हर हाइपर यूरिसीमिया गाउट नहीं होता। जब आपका यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको दर्द भी कर रहा है। आपकी दर्द की वजह कोई और भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। एक अहम बात जो ख्वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब तक ख्वातीन का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव है, जब तक उनको माहवारी आती है, तो अमूमी तौर पे उनकी बॉडी का यूरिक एसिड नहीं बढ़ सकता। उसकी वजह ये है कि जो उनकी बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एक हार्मोन सिक्रीट होता है, ईस्ट्रोजन, वो जो यूरिक एसिड है, उसको ज़ाया करता रहता है। तो लिहाज़ा ऐसी ख्वातीन को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, और उनके अंदर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के इम्कानात बहुत कम हैं।